जब तुम्हें घुटना टेकने के लिए रहता है तो आप घुटना नहीं टेकते हो। पहले हर एक जन घुटना पे आएंगे और जितना भी लेडीज है सब आंचल को ओढ़ेंगे। जो आंचल के नहीं ना ओढ़ता है वो पाप करता है, बाइबल कहती है। आप ओढ़ो आंचल को। क्या? हालेलुया हालेलुया। जीना हालेलुया हालेलुया। क्या मैं बोला? वचन हालेलुया हालेलुया। वचन ही आपको जीवन दे सकता है, वचन ही आपको प्रकाश दे सकता है, वचन ही जो परमेश्वर की ओर खींच सकता है तुम्हें। क्या था जब प्रभु यीशु जब बपतिस्मा लेके 40 दिन फास्टिंग में चला गया, उसे शैतान आया परीक्षा लेने के लिए। आया कि नहीं? वो आया, बोला कि तू परमेश्वर का पुत्र है, ये कह दे कि रोटी, ये पत्थर रोटी बन जाए। तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर को हर एक वचन से जीवित रहेगा। आमीन। पता है तुम्हें उद्धार के लिए बताती है कि तुम्हें उद्धार के लिए, जो आप दुख में हो, आप तकलीफ में हो, आपके लिए एक वचन काफी हो। बताती है, परमेश्वर को वचन कहता है कि तुम्हें उद्धार के लिए एक वचन काफी है। तुम्हें ये मिला है ना तो पूरा याद करने का जरूरत नहीं है। तुम खाली इसमें एक वचन याद रहेगा ना, तो मैं बोलूं ना शैतान तुमसे डरेगा। तुम्हें वचन भी याद नहीं रहेगा, तुम्हें ये तुम कहूं जा रहे हो, ठीक है, तुम कहूं जाके तुम रख दे रहे हो, परिवार में तुम जा रहे हो, परिवार में क्या दुष्ट आत्मा होगा, क्या दुष्ट आत्मा का घर होगा। आप ये वचन को रख लोगे ना तो दुष्ट आत्मा का फल यहीं से पता चल जाएगा कि ये देख कि आ लेके आ रहा, चमक से वो भागेगा। ये आपका पता नहीं है कि इसमें आपको ये पता चल रहा है कि एक किताब है, लेकिन दुष्ट आत्मा से पूछो कि इसमें किताब में कितना गुण है। ये बाइबल पढ़ते पढ़ते, बाइबल कहती है कि बाइबल पढ़ते पढ़ते जिसका पढ़ने नहीं आता था वो बाइबल पढ़ने लग गए। इसी में है जो तुम्हें जीवन दे सकता है, इसी में है जो तुम्हें तो स्वर्ग तक पहुंचा सकता। तुम्हें कोई मनुष्य स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें एक ही पहुंचा सकता है, ये वचन पहुंचा सकता है। तुम्हें कोई पास्टर नहीं स्वर्ग पहुंचा सकता। जो परमेश्वर के दास रहते हैं ना, वो भी तुम्हें स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता, ये वचन तुम्हें पहुंचा सकता है। क्या बोला परमेश्वर? परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है जो पुरुष जो मनुष्य पर विश्वास करता है, और धन्य है जो पुरुष जो यहोवा पर विश्वास करता है। क्या आप यहोवा पर विश्वास करते हो? झूठा है। कितना लोग विश्वास करते हो? हाथों को उठाएंगे। झूठ 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 है। अभी मैं बोलने लगा हूं ना कि आप परमेश्वर से कितने लोग बात करके आए हो, बस ऐसे हाथ उठेगा, बस ऐसे। क्यों कहते हो कि मेरे जीवन में दुख है, आप कहते हो कि मेरे जीवन में तकलीफ है, आप परमेश्वर से रूठते हो। कभी कभी मुंह से बुला जाता है कि मैं इतना दिन से जा रहा हूं लेकिन कुछ तो फायदा नहीं हो रहा है, हम कहां जाए। ये परमेश्वर का दुख है, ये परमेश्वर को गलती है, ये आपका गलती है। परमेश्वर तो तुम्हें ये दे दिया अपना कलाम कि लो बेटी ये वचन पढ़ो, तुम ये वचन से उद्धार पाओगे। परमेश्वर तो बता दिया कि बेटी जब तुम्हें दुष्ट आत्मा सताए बेटी, तो तुम अपना घुटना टेकना, और घुटना टेक के पिता से बातें करना। गुप्त में जाके अपना कोठरी का दरवाजा बंद कर ले, और बंद करके बस तू और पिता बातें कर। जैसे आप पति से मांगते हो ना कि मुझे ये चाहिए, पैसा नहीं है मुझे साड़ी लेना है, पैसा नहीं है ये नहीं लेना, आप परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर से बोलो परमेश्वर देख मेरे जीवन में जो तकलीफ चल रहा है, परमेश्वर इसे दूर कर दे। आप जितने प्यार से बोलोगे ना परमेश्वर से, अब परमेश्वर उतने बड़ा आपको चमत्कार करे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें वफादार देखता है कि परमेश्वर देखता है क्या ये मेरे लिए लायक है।
हालेलुया। मैं यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा कह सकता हूँ ना, हर एक जन परमेश्वर की यूज करने के लिए आए, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते कोई। अभी दुख में हो ना तो परमेश्वर की हजूरी में आए हो, जना तुम्हें सुख मिल जाएगा ना तो परमेश्वर को भूल जाओगे। परमेश्वर को तुम यूज करते हो, जैसे तुम्हें डॉक्टर ही जाते हो तो तुम्हें तबीयत खराब रहता है तब तुम डॉक्टर के पास जाते हो, अजय ना तुम्हें तबीयत खराब नहीं रहता तब डॉक्टर के पास नहीं जाते। क्यों जा हम चंगा है तो। सही बात है कि नहीं? आज का यही सिस्टम हो गया है। बहन आज इतना दूर क्यों आई हो? क्योंकि आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में समस्या है। जो आपको पति नशा करता है, आप छुड़ाने के लिए आए हो। जो बेटा आपको बिगड़ चुका है, आप उसको सुधारने के लिए आए हो। आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो। मेरे बहन मैं बताता हूँ, जो आपको 3 साल 2 साल अब मसीह में हो गए, 4 साल हो गए, तो आपको 4 साल मसीह में नहीं चाहिए। 4 साल से हो तब भी आपके जीवन में दुख है, तब भी तुम्हारे जीवन में तकलीफ है। भाई तती कि तुम क्या मैं बोलूं, 4 साल से तुम परमेश्वर के सच्चे मन से नहीं मान रहे हो। आपको वचन दिया जाता है कि तुम आराधना करो, 2 घंटा 45 मिनट प्रार्थना करो, तब तुम्हें परमेश्वर बातें करेगा। लेकिन आप परमेश्वर से बात नहीं करते, इसे परमेश्वर को कोई गलती नहीं है। जितना तुम्हें दिल धड़कता नहीं है ना, उतना ज्यादा परमेश्वर को धड़कता है। आप मनुष्य से प्यार करते हो, आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते। जैना तुम परमेश्वर से प्यार करने लग जाओगे ना, तो परमेश्वर तुम्हें सब कुछ दे सकेगा। हन्ना क्या थी? हन्ना बांझ थी, वो 99 साल परमेश्वर के सामने रोती पिटती गई कि परमेश्वर मुझे दे कुछ, परमेश्वर ये क्या हो रहा है, परमेश्वर मुझे दे। वो चिल्लाते रहे, 98 साल चिल्लाते रहे, कुछ नहीं उसको प्राप्त हुआ। जब वो परमेश्वर की महिमा के लिए मांगे कि परमेश्वर तू मुझे गर्भ भर देगा, मेरे परमेश्वर मुझे तू कोख भर देगा परमेश्वर, तो मैं वाचा बांधता हूँ परमेश्वर कि अपना गर्भ का बेटा मैं तुझे महिमा के लिए लगा दूंगा, तेरी सेवा में लगा दूंगा। परमेश्वर को भाव गया हो, परमेश्वर नाप लिया कि यही है मेरे लिए वो का, उसे दे दिया। क्यों परमेश्वर बोलता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। आप शुरू आते हो तो कहते हो कि परमेश्वर के लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अंत के दिन में क्या पढ़ देते हो? ठंडा पड़ जाते हो, बर्फ बन जाते हो। शुरू में आओगे ना तो बोला जाता कि अब बहन प्रार्थना करो, अब भी प्रार्थना भी करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन तुम्हें मसीह में 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, तब प्रार्थना नहीं कर पाओगे। क्यों? नींद आता है। याद रखना मेरे बहन, ये परमेश्वर का दोष नहीं है कि तुम दुख में हो, ये परमेश्वर का दोष नहीं है कि तुम तकलीफ में हो, ये परमेश्वर का एक सर भी गलत नहीं है। तुम्हें एक गलती के कारण तुम दुख में हो। बात आती है कि तू हर एक दिन अपना बोझ यहोवा पर डाल दे ताकि तेरे काम सिद्ध होंगे, लेकिन क्या अपना बोझ यहोवा पर डालते हो? क्या हर एक प्रतिदिन तुम परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हो? धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हो परमेश्वर को? बताती है कि जो मेरे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं मैं उससे ऊंचा करता हूं। दाऊद क्या था? वो आधी रात परमेश्वर के सामने उठता था और परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाता था। बहन, आप चर्च आने से आपको जीवन में फायदा नहीं हो सकता।
चर्च आने से आपके जीवन में फल नहीं आ सकता जब तक आप परमेश्वर को वचन को ग्रहण नहीं करोगे, जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलोगे। आप चाहते हो कि मेरे जीवन में छुटकारा आ जाए, आप चाहते हो कि मेरे जीवन में ये बहुत 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 बड़ा बीमारी है, डॉक्टर बोल दिया कि तुम नहीं बचोगे, और नहीं बचोगे क्या कर रहे हो? लेकिन यहाँ परमेश्वर का दास बोला जा रहा है, परमेश्वर के दासी के द्वारा बोला जा रहा है कि तुम प्रार्थना करो। जितना तुम्हारा बीमारी बड़ा होगा ना, उतना तुम्हारा प्रार्थना भी होना चाहिए। परमेश्वर नापता है, परमेश्वर भापता है, परमेश्वर तौलता है तुम्हें। याद रखना मेरे बहन, तुम्हें चंगा नहीं मिल रहा है तो एक तरफ से सोच लेना कि परमेश्वर की योजना तुम्हारे लिए बड़ा योजना है। हालेलुया। निकालेंगे यशायाह 59 उसका 16 पढ़ेंगे। परमेश्वर छुटकारे देने को तैयार। हालेलुया। क्या वचन लिखा है? परमेश्वर छुटकारा देने को तैयार। हालेलुया। कितना पेज नंबर है? पेज नंबर पुराना नहीं, पेज नंबर 879 निकाल लेंगे पुराना नियम से। ठीक है, जिसी के पास हो यशायाह उसका 59 उसका 16 अध्याय। हालेलुया। क्या लिखा है कि परमेश्वर छुटकारा देने के लिए तैयार है। परमेश्वर तुम्हें चंगा करने के लिए तैयार है। मैंने बोला ना कि परमेश्वर तुझसे ज्यादा चाहता है कि मैं तुझे चंगा करूं। जब आप दुख में रहते हो ना तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर भी क्या कर सकता है? जब आप ही का मन है कि मैं दुख में रहूं तो परमेश्वर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। रहो तुम दुख में। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। जिसने देखा हाँ कि कोई भी पुरुष हाँ। नहीं और इससे अचंभव किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं है और इससे अचंभव किया कि उसने देखा कि हाँ पढ़े उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं है हाँ और इससे हाँ। अचंभव किया कि हाँ। कोई विनती करने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पुरुष बोल रहा है ना परमेश्वर, तो स्त्रियों को भी बोल रहा है। ये मत सोचना कि परमेश्वर पुरुष को बोल रहा है, नहीं, स्त्रियों को बोल रहा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? कोई पुरुष, उसने देखा कि कोई भी पुरुष, कोई भी महिला परमेश्वर से विनती करने के लिए तैयार नहीं है। विनती मतलब समझ रहे हो ना? प्रार्थना करना। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है, कोई पुरुष, कोई महिला विनती करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ही परमेश्वर का दोष है इसमें? नहीं, परमेश्वर को तो दोष नहीं है, तुम में दोष है। बाइबल कहती है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर। बाइबल कहती है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तो पाओगे, तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप परमेश्वर की हजूरी में नहीं जाते, आप परमेश्वर से जब विनती नहीं करते, तब मांगोगे क्या? आप जब परमेश्वर से मांगते नहीं हो, मेरे बहन, आप तो प्रार्थना नहीं होता, कम से कम आधा घंटा तो प्रार्थना करो, 1 घंटा तो प्रार्थना करो। संसार में क्या होता था कि तुम्हें पर्व आया तो तुम उपास रहना चाहिए और न रहो, लेकिन तुम जबरदस्ती रहते थे कि मुझे रहना है और नहीं रहूंगा तो मेरे जीवन में घटी आ जाएगा। सोचते थे कि नहीं सोचते थे? लेकिन कभी ये सोचते हो कि मैं क्या प्रार्थना नहीं कर रहा हूं तो मेरे जीवन में क्यों नहीं फल आ रहा?
कभी माइंड में सोचते हो, अकेला बैठ के सोचना। लोग हंसेंगे कि देख इतना दिन से मसीह में जा रहा है, तब भी इनके जीवन में फल नहीं आ रहा है। इनके जीवन में ये दुखे में है, ये तकलीफे में है, ये डॉक्टर के पास जा रही है। क्या वहां पर परमेश्वर की बड़ाई हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसमें परमेश्वर का बड़ाई हुआ? क्या उसमें परमेश्वर का नाम नीचा हुआ कि नहीं? क्या बोला पड़ोसी? आपका लोग क्या चरित्र देखता है आपको कि तुम कैसे चल रहे हो। पहले तुम कैसे थे, अब तुम कैसे हो, ये लोग देखते हैं। जब आप दुख में हो, अब तकलीफ में थे, अब चंगा होके जाओगे गांव में। जैसे उस अंधा व्यक्ति था जो प्रभु यीशु जा रहा था भीड़ में, तो प्रभु की बोला, हे दाऊद का संतान मुझ पे दया कर। अंधा बोला, जब प्रभु यीशु भीड़ से जा रहे थे, उसने बोला, हे दाऊद का संतान मुझ पे दया कर। प्रभु ने पीछे मुड़ा, उसने देखा, बोला, तू मुझसे क्या चाहता है? उसने कहा कि मुझे आंखें दे दे प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उसने अंधा ने कहा, हाँ प्रभु मुझे विश्वास है कि तू ये कर सकता है। वो अंधा व्यक्ति नहीं देखा था कि यीशु का नाम लेने से लंगड़े चलते हैं। अभी तुम देख रहे हो ना, तुम्हें परमेश्वर आंखें दिया। क्यों आंख से तुम देख रहे हो कि यीशु का नाम लेने से दुष्ट आत्मा जा रहा है, यीशु का नाम लेने से लंगड़ा चल रहा है, यीशु का नाम लेने से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। तो आप आंख रहते हुए अंधा हो। वो अंधा व्यक्ति वो नहीं देखा था, प्रभु को नहीं देखा था, ये प्रभु कैसे है, वो कैसा दिखता है। लेकिन वो कैसा, उसने खाली आहट को देखा। उसने सुना लोग चिल्ला रहे थे कि देखिए नासरी आ रहा है, नासरी आ रहा है, इसी के यही रास्ता के द्वारा जाएगा। वो अंधा गया, बैठ गया, हल्ला नहीं, दांत भी दोरी नहीं। जब परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि परमेश्वर का वचन तलवार है, वो काट गिराने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। उसने बोला, प्रभु से बोला कि प्रभु हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। इतना भीड़ था ना, बहुत भीड़ था, प्रभु को देखने के लिए बहुत लोग आए थे। उसने बोला कि हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर, मुझे चंगा कर। उसने चिल्लाया, प्रभु गए पास, तो क्या चाहता है? मुझे आग चाहिए। उसने कहा कि विश्वास है? उसने कहा विश्वास है। उसे आंखें आ गया। परमेश्वर ने माना किया कि तुम किसी को बात नहीं बताना। लेकिन वही अंधा व्यक्ति गया होगा गांव में, वही अंधा व्यक्ति गया होगा अपना शहर में, अपना गांव में गया होगा। लोग देख के चकित हो गए होंगे, ये देख ये व्यक्ति अंधा था, लेकिन इसके पास आग कहां से आ गया? उसे तो पूछता होगा ना कि तुम कैसा ठीक हो गया? उससे बोलता होगा कि देख यीशु नासरी ने मुझे चंगा किया। क्या अंधा परमेश्वर को बड़ाई किया कि नहीं किया? क्या बड़ाई करते हो? अब मसीह में आते हो, आप चाहते हो कि परमेश्वर का नाम लेने से मेरे जीवन में उद्धार आ जाता है, तो आपके जीवन में उद्धार कहाँ है? मेरे बहन, जब तक आप परमेश्वर को उपस्थित में नहीं बैठोगे, जब आप परमेश्वर से विनती नहीं करोगे, जब तक आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब राजा हिजकिया, एक मैं बात बता रहा हूं, पहले भी अस्पत का बोला था ना कि एक राजा हिजकिया एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था। बात आती है किसी नबी के द्वारा में भविष्यवाणी हुआ उसके लिए। जब नबी परमेश्वर के सामने घुटना टेक के बात कर रहा था नबी से, परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने नबी को बोला कि तू जा राजा हिजकिया के बोल कि तू मरने वाला है।
वो हड़बड़ा गया, वो रोने लगा, लेकिन वो साइन, वो दिमाग को यूज किया। उसने बोला क्या ऐसा होने वाला है? उसने बोला हाँ, तू अब ज्यादा दिन जिंदगी नहीं जीने वाला है, तुम खत्म हो जाओगे। उसने क्या कहा? उसने घुटना टेका, विनती किया, रो रो के विनती किया, रो रो के विनती किया कि प्रभु तू ही है जो मुझे सब कुछ देता है, तू ही है जो मुझे सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। प्रभु मेरी गलतियों को माफ कर, प्रभु मेरे जीवन से वो दुख है प्रभु, जो प्रभु मेरे जीवन में तकलीफ है प्रभु मेरे दूर कर दे, ताकि मैं तेरे राज को धर्म बढ़ाऊंगा। उसने एक गलती भी नहीं किया था, एक गलती भी उसने नहीं किया था, लेकिन भाई साथी उसका फिर परमेश्वर से विनती किया। क्या परमेश्वर बोल रहा है? उसने विनती किया, उसको 15 साल आयु बढ़ाया गया। उपवास की प्रार्थना, जब उपवास करके प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना नहीं करते हो तो आपके जीवन में कुछ नहीं रहता है। आपको शैतान एक तरफ से, आपको शैतान हवा समझता है, ये जन्ने पाएगा जन्ने मोड़ देगा। मेरे बहन, शैतान को तुम लताड़ो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैंने तुझे सांपों बिच्छू दुष्ट आत्मा का रौंदने का अधिकार दिया है। दिए कि नहीं अधिकार? क्या अधिकार के अपनाते हो आपके जीवन में? कितने लोग अपनाते हो? सुनो, चलो एक कितने लोग वचन पढ़ते हो? वचन पढ़ते हो? वचन पढ़ते हो कितने लोग? हाथों को उठाएंगे। जो पढ़ते हैं खड़ा हो जाएंगे। जिसको पढ़ने आता है खड़ा हो जाएंगे। माइक ले, मैं पूछना चाहता हूं, सुनो, पहले वहां जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्या? तुम्हें उद्धार के लिए एक वचन काफी है। बहन, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कितना साल हो गया आपका मसीह में आने के लिए? कितना साल से आ रहे हो मसीह में? 2 साल। यही क्या और कहाँ जाते थे? आप कितना दिन से, कितना साल से आप वचन पढ़ रहे हो? इधर हो रहा 5-6 महीना। 5-6 महीना, ठीक है। 5-6 महीना वचन पढ़ते हो। बहन, मुझे 3 वचन सुना दो। भजन संहिता में लिखा है 91। हाँ। परम प्रधान के छाए हुए में बैठे रहे, सर्वशक्तिमान के ठिकाना पाएगा। हाँ। और मत्ती में लिखा है, क्या लिखा है? मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ठीक है मेरे बहन, आपने बोला कि मत्ती में लिखा हुआ है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या बहन, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से मांगते हो? जी हाँ। कितना घंटा नहीं कहेंगे, कितना मिनट प्रार्थना करते हो? आधा घंटा से बेसी करते हैं। 1 घंटा में 20 मिनट का प्रार्थना। 40 मिनट। यस। तो बात आती है बहन कि 2 घंटा 45 मिनट परमेश्वर के सामने उपस्थित में जाओ, लेकिन 2 घंटा 5 मिनट कहाँ गया बहन? कि आप चोरी कर रहे हो ना दशमांश के? चोरी कर रहे हो कि नहीं? क्या परमेश्वर के लिए वफादार हो? परमेश्वर आशीष देंगे तो होंगे। देखो परमेश्वर क्या कर रहा है कि ये बहन क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर आशीष देंगे तो होंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहन, क्या परमेश्वर के वचन क्या कहता है? मैंने तुझे माँ के गर्भ में से रचने से पहले मैंने तुझे चित्र किया, तुझ पे अभिषेक किया। तो क्यों? जब तुम्हें बताती कि तुमके ऊपर अभिषेक है,
जब परमेश्वर के तुम्हें ऊपर हाथ है, आपके जीवन दुख क्यों है? आप शैतान से भी पीड़ित हो। इधर देखेंगे, डरना नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं। बुरा नहीं ना मान रहे हैं, नहीं मानना है। परमेश्वर में आते हैं तब भी रोक के मानेंगे। परमेश्वर को वचन को सीखने के लिए मिल रहा है ना। हालेलुया। तो हमें ऐसे नहीं करना। तो बहन, मैं तुम्हें लिए एक भविष्यवाणी करता हूँ। आप ज्यादा नहीं, आप आधा घंटा प्रार्थना करते हो ना, 40 मिनट। मेरे बहन, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है तुम 1.5 घंटा प्रार्थना करो। यस आमीन। तुम 1.5 घंटा प्रार्थना करोगे ना, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है तुम जिसके लिए तुम प्रार्थना करोगे ना, वो उद्धार पा जाएगा यीशु के समर्थी नाम में। तुम्हें परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है तुम्हें दोबारा बहुत बड़े काम होंगे यीशु के समर्थी नाम में। हर विश्वासी को परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया। हर विश्वासी को परमेश्वर ने कहा सबको मैंने एक समान रचा। लेकिन कोई जन रहता है जो बीच में बैठा रहता है, वो बीच में से यहाँ आ जाता है। क्यों आ जाता है? वो मेहनत करता है, वो परमेश्वर के सामने घुटना टेकता है कि नहीं, परमेश्वर का वचन कलाम में लिखा है कि तुम परमेश्वर से मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। वो मांगता है, वो परमेश्वर के लिए तड़प दिखाता है कि नहीं, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अब परमेश्वर चाहिए। तो परमेश्वर भी कहता है कि मैं तुझे आजाद करूंगा। हालेलुया। मैंने जो बोला 1.5 घंटा तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। तुम 1.5 घंटा प्रार्थना करोगे ना, आपसे दूत बात करेगा यीशु के समर्थी नाम में। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है आपके ऊपर। मैं देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं देख रहा हूं आपके जीवन में जो दुख है, जो आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आज ही के दिन आपको ऊपर अभिषेक करेगा। जो अभिषेक बाइदादी के अभिषेक के कारण, जब यहोवा का अभिषेक तुझ पे आएगा तो बुद्धि और ज्ञान समझ की बातें तुझ पे आएगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है आपके ऊपर अभिषेक आएगा यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। बैठ जाएंगे मेरे बहन, बैठ जाएंगे हर एक जगह। जब आप परमेश्वर को, आप दशमांश को चोरी मत करो। अब 2 घंटा है 45 मिनट परमेश्वर को दो। 24 घंटा में परमेश्वर तुम्हें 2 घंटा 45 मिनट मांगता है। तुम परमेश्वर के सामने एक बार तुम बैठ के तो देखो। हमें ऐसे नहीं कर रहा है कि तुम्हें 2 घंटा 45 मिनट लगातार बैठना है। नहीं, तुम 12 घंटा में कब भी बैठ सकते हो, 24 घंटा में। चलो मैं एक बताता हूं। सुबह हुआ, जब बेड से उठ लो, सूत के उठो, परमेश्वर के सामने चल जाओ, 1 घंटा दे दो। 1 घंटा दे दो, हो गया। फिर दोपहर में जाओ, फिर घुटना टेको, फिर 1 घंटा दे दो परमेश्वर को। कितना हो गया? 2 घंटा। फिर शाम हुआ, फिर शाम को भी 1 घंटा दे दो। कितना हो गया? 3 घंटा। तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि मैंने 3 घंटा परमेश्वर के सामने बिता दिया। अब जहां करना चाहते होता ना, भार नहीं है बहन। 1 घंटा तुम अपने लिए मांगोगे ना तो पता नहीं चलेगा। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करो ना तो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगो, परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो, परमेश्वर के लोगों के लिए मांगो। यही तुम्हारे लिए जीवन में होगा। अपने लिए तो बहुत मांगे। आपको 4 साल हो गया, 5 साल हो गया मसीह में, मांगते मांगते तब भी मेरे जीवन में दुख तकलीफ नहीं, तकलीफें हैं।
तो क्या फायदा? 5 साल से मांग रहे हैं, अभी तक नहीं मिला, तो हमें क्या फायदा? हालेलुया। हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम कर दे। उसने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर तू मुझे ये दे देगा ना तो मैं तेरे कामों में लगा दूंगा। ऐसा ही हुआ उनके जीवन में। परमेश्वर की महिमा के लिए मांगे। हालेलुया। हालेलुया। किनको किनको गवाही है? आगे आ जाए। गवाही वाले किनको लोग आ जाए। जिन जिन गवाही लिखाए थे वो आगे आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो आगे बैठे हैं जिनको जिनको गवाही है, सुन रहे थे, बातों को सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया। हालेलुया। हालेलुया। अपने ही भुजबल से तुम्हें उद्धार करेगा। और अपने ही धर्मी होने के कारण हाँ, वह संभल गया। यस। क्या आप धर्मी हो? क्या धर्मी हो? कितने लोग धर्मी हैं? बाइबल कहती है कि धर्मी के चाल उस ज्योति के समान होना चाहिए जिसकी दोपहर अधिक अधिक बढ़ता है, उसकी चमक दोपहर से भी अधिक अधिक बढ़ता है। क्या चमक इससे अब से ज्यादा बढ़ता है? हालेलुया। माइक देंगे, जाओ। जिनको जिनको गवाही खड़ा हो जाएंगे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी। बहन जय मसीह की। सुनो, आप चाहते हो ना कि मेरे जीवन में गवाही आ जाए? हर एक जन चाहते हो ना? तब इसको गवाही को सुनो। अब इनकी गवाही को सुनो। अब जोरदार तारीफ करेंगे इनके लिए। जय मसीह दीदी। जय मसीह की। हमको तो यही गवाही है भैया दीदी कि से हमको कमर से गोर से नहीं बनता था 5-6 दिन से। अच्छा। हिया कष्टुआ दीदी के हम पास्ता दीदी से हम बेचारी अथी दीदी लमथी दिया गवाही प्रार्थना किए तो सुनो, आप बोल रहे हैं कि कॉल सेंटर पर प्रार्थना करवाएं? हाँ दीदी से हम प्रार्थना करवाए। कौन दीदी? हिया के दीदी जब कराते हैं बच्चन से दीदी से कराए। सुनिए, यहाँ दीदी नहीं रहती है, पास्टर है। पास्टर दीदी से गवाही। फिर दीदी के हटा दो सिस्टम। पास्टर जी से गवाही दिया। पास्टर जी, ठीक है। जब बाइबल कहती है ना कि तुम जब दूसरे के आदर करोगे ना, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का दास होता है ना वो दुगना आदर के योग होता है। जो परमेश्वर का दासी होता है ना वो दुगना आदर होता है। जब आप परमेश्वर के दास और दासी के आदर करते हो ना तो परमेश्वर तुम्हें दुगना आशीष देगा। क्या था? रुको रुको रुको। जब विधवा, उस विधवा औरत थी, जब अकाल के दिन था, वो विधवा औरत एक बेटा था उसके पास, अकाल के समय था, उसके पास एक मुट्ठी आटा था और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन उसके पास एक दास गया। वो दास कौन था? एलिया। उसने बोला कि मुझे भूख लग है, मुझे खाना खिला दे। उसने नहीं सोचा, उसके पास एक ही मुट्ठी आटा था और 3 साल के अकाल था। समझ जाओ। वो परमेश्वर के दास गया उसके सामने, बोला मुझे भूख लगी है, मुझे खिला दे। वो सोचा नहीं कि मैं क्या खाऊंगा, वो मरने पर थे।
उसके पास थोड़ा सा आटा था, एक मुट्ठी, वो लोग मरने पर था, उसने उसी को भी दे दिया, अपना वो दास को दे दिया, रोटी खिलाया उसको, एलिया को। बाइबल कहती है कि उससे दुगना मिला। वो काल के दिन में कभी कुछ उसका दुख नहीं आया। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर को दास को आदर किया। हाँ मेरे बहन बोलेंगे, आपके परमेश्वर ने क्यों? दीदी पास्टर दीदी से हम गवाही दिया है, प्रार्थना दिया है, तब प्रार्थना नहीं करवाए, प्रार्थना करवाए। हाँ। तब बहुत अच्छा हुए, कहे के किया हुआ दीदी, तो हम कहे कि देखिए दीदी, ना गोर से बांधता है, ना कमर से उठे बैठे ने बांधता है, सब वही प्रार्थना किया, बहुत अच्छा हो गए, रात भर सोते भी, और बहुत अच्छा किया कि धन्यवाद हो पिता, वो दीदी के ढेर राशि दिया, ये बहुत ये ऊंचाई पर ले चलिए पिता मासी के नाम से। और एगो गाड़ी थे तो हम पहले सुनो माइक रखो, सुनो, इसने क्या कहा बहन कि मैंने परमेश्वर के दासी के द्वारा प्रार्थना करवाया और मैं चंगा हो गए। और क्या बोले कि रात भर सोते नहीं सोते थे 5-6 दिन से, रात भर छटपटाते दर्द से। ठीक है, दर्द से तुम छटपटाते थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद किया। हाँ, प्रार्थना भी किए। हाँ, प्रार्थना भी हम किए, हम आधे घंटा भी करे, भी खड़े हो के नहीं, कमर से बैठे ने बांधते हैं, तो हम नाच के खड़े भी गाए। हाँ, तो हम बहुत, फिर छोट बेटा अपना मोबाइल से दीदी से बात कराया, पास्टर से बात कराया। हाँ बोले, तो दीदी प्रार्थना चंगाही दिए, तो बहुत अच्छा हो गया। जोरदार तारीफ करें इनके लिए। क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? ये बहन क्या बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, ताकि मैं तेरी गवाही दे सकूंगा, लोगों को सामने दूंगा, परमेश्वर मुझे आजाद कर। परमेश्वर ने, ये बहन बताती है, वो परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने छुटकारा दिया। हालेलुया, जोरदार तारीफ करेंगे इनके लिए। सभी भैया दीदी की जान अनीता कुमारी। हाँ, मेरा बेटा की गवाही है। अच्छा, उसको अचानक पेट में दर्द हो गया था, तो रो रहा था, तो हम बोले कि ठीक हो जाएगा, तो दवा लाने के लिए बोले, पर हम बोले नहीं ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से मांस का तेल, आप परमेश्वर पर भरोसा दिखाएं। हाँ। लोग बोल रहे थे कि तुम दावा किया दो, ये किया दो, वो किया दो, लेकिन आप क्या बोले कि नहीं, मेरा परमेश्वर सब कुछ करने के सामर्थ्य रखता है। दवा लाए भी थे, लेकिन उसे खिलाए नहीं थे, रखा ही रह गया। अच्छा, तो उसको मांस मट के तेल और पानी दिए, तो बिल्कुल अच्छा हो गया। और जोरदार तारीफ हो यीशु के समर्थन में। क्या ये परमेश्वर पर भरोसा दिखाए? हालेलुया। इनको घर के परिवार इनको बोल रहा था कि तुम, हाँ, क्या आपका गवाही है? हमारा गवैया है हमारा लड़का। अच्छा, हमारा गवैया यही। भैया दीदी की जय मसीह। हमारा यहाँ का गवाही नहीं, हमारा दिल्ली की गवाही है। दिल्ली कौन रहते थे बेटा? नहीं, हम सब फैमिली रहते। तो दिल्ली आप चर्च में जाते थे कहीं? हम बहुत दिनों से जानते थे, चर्च में जाते थे, लेकिन छोड़ दिए थे। लेकिन आपको गवाही कहाँ से आया? यहीं से आया। हाँ तो बोलेंगे। तो हम दिल्ली में रहते थे, तो गए थे हम डिप्टी। अच्छा, हमारा लड़का घर पे थे। अच्छा, तो सो रहा था। ठीक। तो सोते सोते उसको मनो शैतान उसे चापने लगा। हाँ। और चाप के घिचले रूम में से कर दिया वो सारा में। अच्छा, तो हम जब डिप्टी से आए तो सब घर पे भीड़ लगा था, तो हम डिप्टी से आए तो फिर हमारी मम्मी और पापा बोलने लगा कि तुम रात दिन डिप्टी करते हो, तो तुम्हारा लड़का के कस के तबीयत खराब है। अच्छा। तो हमने कुछ नहीं बोला कि तबीयत खराब है कुछ, हम अपना परमेश्वर ध्यान लगाए। यहीं से हमें तेल और पानी मिला था, तो हमने लेके गई थी। अच्छा, और 4-5 जन हम लोग प्रार्थना करने वाला। तो हम लोग फिर सब कोई मिल के शाम को प्रार्थना किए,
हमारी लड़की हमेशा डेली बाइबल पढ़ता है। प्रार्थना हम कम करते हैं, हम पढ़ाई नहीं करेंगे कि हम प्रार्थना करें, नहीं ठीक है, हम कम करते हैं, लेकिन वचन हम डेली सुनते हैं। हम अपना लड़की से डेली वचन सुनवाते हैं। पढ़ने नहीं आता है। हमें नहीं आता, हमारे बच्ची की आती है पढ़ने, वो डेली पढ़ती है, 1 घंटा डेली वचन पढ़ती है, हम लोग सुनते हैं। फिर हम वचन पढ़े, तेल लगाए, फिर हम 1 रुपया की दवाई नहीं खिलाई, चंगा हो गया, चंगा हो गया। जो शैतान सता रहा था हाँ, वो भी तकलीफ दूर हो गया, दूर हो गया। बहुत जोरदार तारीफ हो। गवाही हमारा आओ है, हाँ बोलेंगे। काहे कि हम दूर से गवाही आए हैं देने, तो हम दे के जाएंगे। अच्छा तो एक गवाही आए कि जब हमारा लड़का चंगा हो गया, तो जब हम सुबह जा रहे थे, कपड़ा उपड़ा पहन के तैयार हो गई, तो हमने शरारा पहन के हम डिप्टी के लिए निकले। तो हमने पहन लिया, हम अपना कंपनी भी चल गए डिप्टी चले गए, तो हमने ये नहीं देखा कि उसमें सांप घुसी है। सांप घुसी, तो फिर मैं डिप्टी चली गई काम करने के लिए, करने भी लगे। जो आप पहन के गए थे उसमें सांप था, सांप लेपटा था, आपको पता नहीं था नहीं है कि ये सांप इसमें है? इसमें है, सांप है। अच्छा आगे बोलेंगे। तो हमने बोले शरारा हमारा लिपटा हुआ है, अब घर से भी आ गए, इसमें क्या देखते हैं। जब हम देखने लगे बैठ के, तो उसमें सांप है लिपटा। कौन सांप था? अब पता नहीं कौन सांप था, हमें सांप था। हमने उसे चिल्लाया भी नहीं कंपनी में। अच्छा हम बाहर निकले, हम सर जी के बोले, सर जी थोड़ा हम बाहर से आते हैं। अच्छा हम बाहर गए पार्क में, और जाके हम अपने डंडा से उसे छुड़ा के हम छोड़ के भाग गए। ओ जोरदार तारीफ हो इसको हमारा यार क्या देखो क्या वचन का, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हें पता रहे ना पतरस क्या था? जब पतरस चला गया जंगल में, सबसे जंगल में पतरस गया था, वो जंगल का खतरनाक सांप था। हालेलुया। बात आती है कि जब पतरस जंगल में था, तो जंगल के सबसे बड़ा खतरनाक सांप था, वो पतरस के काट लिया। पतरस को काट लिया तो लोग कहने लगे ये बहुत खतरनाक है, ये भाई मनुष्य नहीं बचने वाला है। वो वो जंगल का सबसे खतरनाक सांप था। लेकिन बात कहती है कि पतरस, सांप तो उसे काटा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसने परमेश्वर को भरोसा रखा। ये बहन को पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर तुम्हें साथ था। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैंने तुझे सांपों बीच दुष्ट आत्मा का रोकने का अधिकार दिया है कि नहीं? शैतान तुम्हें डराने के लिए आएगा, शैतान तुम्हें डराएगा, ये करेगा तो ये कर देंगे। ये क्या बात कहती है कि मैं 1 घंटा प्रार्थना करता हूँ, अपना बेटी से 1 घंटा बाइबल पढ़ाता हूँ। पता है शैतान तुम्हें, पता है सबसे ज्यादा अभिषेक लोगों को शैतान सताता है। आप प्रार्थना न करते हो, सुनो भाई, आप प्रार्थना न करते हो तो शैतान आपको उतना नहीं कर पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा प्रार्थना करता है ना, शैतान उसे बहुत गिराता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि शैतान का नजर उसके ऊपर आता है ना कि मैं इसको कब गिरा दूं। इसने क्या, ये परमेश्वर का आत्मा को, ये परमेश्वर को पुकारती थी डेली कि परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। क्या परमेश्वर आप डेली परमेश्वर को पुकारते थे बहन जी? हम देखो डिप्टी जाते हैं तो हम गाते जाते हैं, आते हैं तो हम गाते देखो, तो परमेश्वर इसे क्यों न बचाएगा? हमारा एक गवाही और है। हाँ एक गवाही और है कि उसी दिन हम लोग सारा फैमिली के तनख्वाह मिला था। तनख्वाह मिला था। अच्छा। किसी के 12, किसी के 15, अच्छा, किसी के 13, ऐसी करके मिला था। अच्छा, तो हम लोग अपना सारा फैमिली अपना रूम में बैठ के बातें कर रहे थे। हम लोग को ये पता नहीं था कि चोर लोग सुन रहा है। तो चोर सुन रहा था, तो हम लोग खा पी के सो गए। हाँ, और सिटकिन लगा दी। अच्छा, अब पता नहीं कैसे चोर घुस गया अंदर, घुस गई अंदर। अच्छा, अब लाइट भी खोल के रख दिया नीचे। अच्छा, हम सारा फैमिली सो रहे हैं। अच्छा, एक करी से सो रहे, तो हमारा मम्मी के पास जाके चोर बैठ गया लाइट खोल के। हम लोग वहीं सो रहे हैं जहाँ हम यीशु जी के फोटो रखे हैं। अच्छा, बाइबिल रखे, हाँ, वहीं जाके चोर बैठ गया। अच्छा, हमारा 3-3, 4-4 सिलेंडर है और सारा सामान है, कुछ भी नहीं छू रहा। हाँ। जाके बड़ा पता नहीं, उसे दिखाई नहीं दे रहा था कार। जोरदार तारीफ हो। क्या था वो? चोरी तो करने आया, लेकिन उसे पता नहीं चला। पता है एलीशा को कितने लोग जानते हैं? एलिया का भक्त था। बात होती है जब एलीशा एक राजा था,
राजा ने बोला कि जाओ तुम एलिसा को पकड़ के लाओ। राजमंत्रियों को भेजा, कितना था 2000 राजमंत्री थे कि जाओ तुम उसको पकड़ के लाओ मेरे सामने। पता है क्या हुआ? जब एलिसा को पकड़ने आए ना लोग, तो क्या हुआ? अंधा हो गया। जो राजमंत्री पकड़ने आए थे एलिसा को, और नबी को पकड़ने आए थे कि चल राजा तुम्हें बुला रहा है, तो परमेश्वर ने क्या कहा? वो लोगों को अंधा कर दिया। वो अंधा हो गया। वो 2000 सिपाही, और जो उसको लेके जाने वाला था वही एलिसा नबी उन लोगों को राजा के पास लेके गया। क्या ये शैतान तो गेम खेलने के लिए करा, लेकिन क्या इनके घरों में दूध था यीशु के समर्थी नाम में। ये परमेश्वर को पुकारती थी, ये परमेश्वर को आराधना करती थी, तो परमेश्वर इसे क्यों ना मदद करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर के लिए तड़प दिखाए ना। क्या बात बोल रही है कि मैं परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर को सब कुछ करता हूँ, इसलिए परमेश्वर ने तुझे छुड़ाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को आप पुकारते ना बहन, परमेश्वर का तो मुझे बुला रहा है, आपको घर में दूध रहते हैं। हालेलुया। जो शैतान आपके जीवन खेल रहा था आपको बेटा पर, आज मैं घोषणा करता हूँ यीशु के समर्थी नाम में, तुम आज से जाओगे। जो दुष्ट आत्मा जो आपके जीवन में गेम खेल रहा है, मैं यीशु के समर्थी नाम में आंख बंद कर बरबाद हाथों को उठाएंगे, हर एक जन इनके घरों इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस बहन के लिए मेरे परमेश्वर, जो इनके जीवन में दुख है, जो इनके तकलीफ है मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो इनके जीवन में शैतान गेम खेल रहा है, मैं उस बंधन को तोड़ता हूँ यीशु के समर्थी नाम में। मेरे परमेश्वर इनकी घरों इनके परिवारों पर तेरा दूत पहरा दे यीशु के समर्थी नाम में। जैसे प्रभु यीशु ने मांग की, हे पिता मेरे लोगों पर दया किया जाए। परमेश्वर मैं मांग करता हूँ इनके घरों पर इनके परिवारों पर दया किया जाए यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। आप आजाद हो चुके यीशु के समर्थी नाम में। आप परमेश्वर की तरफ दिखाना मेरे बहन, आप परमेश्वर को छोड़ना नहीं। बस तुम्हें 1 घंटा टाइम मिलता है, तुम 1 घंटा परमेश्वर को दो। हमें जखनी टाइम मिलता है हाँ, ये शुरू हो जाता है। बस यही परमेश्वर तुम्हें सोच के तुम्हें चंगा किया। हमें डेली में टाइम कहाँ मिलता है ड्यूटी से, जबकि हमें थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो उसी के गुण गाते हैं। हो डाउट की तरह। हालेलुया। जोरदार तारीफ हो इनके लिए। जय मसीह की। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यही गवाही है कि रात को सोए अच्छा, और अचानक को तबीयत खराब हो गया। अच्छा, आप अचानक रात को सो रहे थे, सोते सोते आपको तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब हो गया। अच्छा। हम सोचे कि रात के समय में क्या करें, तभी हम सो गए, सोते रहे, ऐसे जागले में रहे, सो भी रहे। तो सुबह में बेटा उठा तो मम्मी उठो ना, से गाय निकाला कर ना बेटा, हमको तबीयत खराब है, ऐसे हिम्मत नहीं कर रहा है, से जाओ निकाल दो। अच्छा। तो जाके निकाला, कहा कि मम्मी से हम आ रहे हैं दवाई लेकर। हम कुछ भी ना बोले, हम बोले कि जाओ जो मैं है सकती है जाओ लेके आओ। लेके भी आ गया। तो हमको छोटी वाली बेटी थोड़ा सा गिलास में पानी, उसमें तेल यहाँ के मिला था, जो तेल मिला था, हाँ से मिला दिया। अच्छा। तो हमको कहा कि पी लो मम्मी, हम कहले हम नहीं पियेंगे। अच्छा। ये क्या है, हमको लोग ही ना रहा कि क्या। ओ शैतान गेम खेल रहा था ना। हाँ तब शैतान इसको पटके हुए थे। शैतान सोच रहा था ना कि मैं इसे पटक गिराऊं, लेकिन परमेश्वर आपको बेटी हाँ तो बेटी जबरदस्ती जाके लो ना मम्मी पी लो, इससे एकदम ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। अच्छा। तो हम पी लिए। आप पीते हुए आजाद हो गए। आजाद हो गए। और बाद हम उठकर आए, बाहर सबको बोलने लगा क्या सोए रहेगा, सास ससुर बोलने लगे। तो हम कुछ ना बोले, आकर तब फिर हम खाना बनाए, खाना वाना बना कर दवाई लाया बेटा से वैसा ही रखा है, हम एक भी टैबलेट ना खाए। अच्छा। एकदम अच्छा हो गया है। और खाना वाना खा कर घास भी हम लाए, और बहुत अच्छा है, चंगा है। जोरदार तारीफ हो यीशु मसीह। हालेलुया। ये बहन क्या था, ये बताती है कि मेरा बेटी आई, मैं शैतान इसको पटका हुआ था, इनको शैतान हैवी हो इनके ऊपर हैवी था, लेकिन ये बहन परमेश्वर का दूत इनके बहन को छू, इसकी बेटी को छुआ।
ये गिलास में बताती है कि पानी दिया गया और तेल दिया गया, वो तेल और पानी से इनके जीवन में गवाही आई। हालेलुया। अंग्रेजी से भी पूछे कि कोई बात आया था बेटा, तो ना ही मम्मी हम अपना मन से ला करते। ओ जोरदार तारीफ हो। आगे जाएंगे। अच्छा, आपको क्या गवाही है? हालेलुया। सारे भाई बहन की जय मसीह की। मेरा तो गवाही भाभी के है, परमेश्वर ने बनाए हैं कि ऐसे शनिचर के दिन ऐसे हम अपना छोटा भाई मेरे फोन किए कि बाबू रे कल इतवार है, इससे कल आइएगा यहाँ। तो वो बोला कि हाँ दीदी आएंगे, इससे मेरा ड्यूटी है, इससे शाम के नहीं पहुँचेंगे तो सवेरे हम चलेंगे। तो बोले कि ठीक है चलेगा सवेरे। तो ऐसे 6 बजे के लगभग में शाम को ऐसे उसको छोटा भाभी को मेरा डिलीवरी था, तो उनको तबीयत खराब हो गया था, घर पर कोई नहीं था, तो ऐसे चल गया। तो बस में बैठा तो मेरा घर में ऐसे मम्मी फोन किया कि बाबू आवे थे, ऐसे घर में तबीयत खराब है, बल्कि हड़बड़ाई है ना से ठीक हो जाए तो कुछ बात न होता। तो ऐसे 8 रोज पहले अल्ट्रासाउंड करवाए थे, तो ऐसे डॉक्टर बोला कि बच्चा उल्टा है। अच्छा। तो ऐसे डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगा, बड़ा ऑपरेशन से होगा। अच्छा, डॉक्टर के पास आप गए तो हाँ। डॉक्टर बोला कि बच्चा उल्टा है। बच्चा उल्टा है, और इसको बड़ा ऑपरेशन करे पड़ेगा, डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगा। अच्छा। तो हमने से भाई में हमारे को घड़बड़ा गया, मम्मी भी घड़बड़ा गया। तो ऐसे फोन किया तो हमने बोले उनको कि से नहीं घड़बड़ाना, नहीं जो हमको साथ में परमेश्वर है, आप परमेश्वर पे विश्वास करिए, सबको जवाब दे देता है, लेकिन परमेश्वर हमको नहीं जवाब देते हैं। अच्छा। से हर समस्या परमेश्वर बढ़िया से अति करते हैं। ये बहन क्या बताती है कि ये बहन परमेश्वर पर विश्वास किए कि मत घबरा। परमेश्वर का वचन कहता है मत घबरा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। तो यहाँ से जाते जाते हुआ 9-10 बज गया रात। अच्छा। तो ऐसे कुछ गांव में ना बहुत दूर पड़ता है मेरा मायके, तो वहाँ पर तो वहाँ गाड़ी नहीं चल रहा था। तो ऐसे फोन किया तो कि दीदी हम ऐसे चले हैं, से मेरा गाड़ी नहीं में रहा, तो कहाँ से हम कौन चीज से जा, अब हॉस्पिटल में भर्ती है। तो बोले ऐसे प्रार्थना की कि हे प्रभु तुमने महान है परमेश्वर, वो तेरा पुत्र पुत्री है, पिता जा रहा है परमेश्वर, तुमने पिता और दूतों को पहाड़ लगाना पिता, और तुमने गाड़ी के परमेश्वर आपने पिता रक्षा करके आपने गाड़ी खोज के पहुंचाना। तो ऐसे घर पर फोन किया तो मेरा छोटा वाला भतीजा है, वो ऐसे दूसरा से गाड़ी मांग के ऐसे लेके चल गए हैं, उसको लाए। तो वहाँ से आते आते 10 बज गया। तो 10 बज गया तो हॉस्पिटल डायरेक्ट चल गया, घर नहीं गया। अच्छा। हुआ गया तो ऐसे डॉक्टर बोला कि इसे बहुत अति सीरियस में है, सहन नहीं रिस्क ले सकते हैं। तो ऐसे रात में भी जवाब दिया, डॉक्टर रेफर कर दिया कि हम इसको रिस्क नहीं ले सकते, नहीं लेंगे। तो हम ऐसे फिर से ऐसे प्रार्थना की कि हे प्रभु ये क्या सुना रहे पिता कि तेरा बेटा बेटी है पिता, मैं नहीं जानता हूँ परमेश्वर से पिता जो भी बोल रहा है परमेश्वर, तो हे प्रभु तुमने उस जगह पर जाकर मौजूद हो परमेश्वर, और तेरे महिमा स्तुति हो पिता की हे पिता मैं गवाही दे पिता मैं चोर करता कि इनके जीवन में मोमेंट कब आया पता है? यही मोमेंट आया। इसने बहन क्या कहा, परमेश्वर इसे तू बचा ले ताकि मैं गवाही दे सकूंगा। परमेश्वर ने देखा जब परमेश्वर की महिमा होती है ना तो परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा। ये बहन बताती है न बल से न शक्ति से, सब कुछ होता है उसकी आत्मा के द्वारा। ये बहन बल भी लगाई, शक्ति भी लगाई, लेकिन इसके जीवन में कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये बहन क्या करी, परमेश्वर के सामने घुटना टेकी, परमेश्वर से बोली परमेश्वर ये ऐसा ऐसा बात है, परमेश्वर तू ही है जो मुझे रचा है, परमेश्वर तू ही है जो मुझे चंगा कर सकता है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उस बेटी के लिए, उस बेटी को चंगा कर कि मैं तेरे भवन में जाके लोगों के सामने गवाही दूं। तो इसे रात भर डॉक्टर ने ऐसे रखा और फिर भोरे भर ऐसे कागज बनाने लगा कि हम नहीं इसको अति करेंगे, इसे बड़ा ऑपरेशन करे पड़ेगा ना तो हम इसे रेफर कर देंगे। तो ऐसे फिर 10 मैंने भी ऐसे फोन लगाए, ऐसे भाई को कहें कि ऐसे इस नंबर पे फोन करिए। तो ऐसे उस नंबर पे जैसे फोन किया तो ऐसे रात में किया तो ऐसे नहीं उठाए। तो ऐसे सवेरे भर जब कागज बनने लगा उसको रेफर करने को लिए तो ऐसे प्रार्थना किए। तो जब तक प्रार्थना किए तो ऐसे 10 मिनट नहीं वो 15 मिनट नहीं, अब प्रार्थना करवा के ऐसे मेरा छोटा भाई वाला घर चल गया ऐसे खाना लेने। वो घर प्रार्थना करते अब चंगा हो चुके हैं।
हाँ। और जोरदार तारीफ हो। परमेश्वर कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे ताकि तेरे काम सिद्ध हो गए। ये बात बताती है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दिया। परमेश्वर ये बात बताती है कि बात कहती है कि तुम एक दूसरे के लिए तुम प्रार्थना करो। ये बात दूसरे के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर इनकी दुहाई को, इनकी विनती को सुना, उसे चंगा कर दिया। यीशु के समर्थ नाम में नॉर्मल डिलीवरी हो चुका। जोरदार तारीफ हो। जो डॉक्टर बोल रहा था वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये नहीं कुछ होगा, ये रिस्क नहीं ले रहा था डॉक्टर, अभी देखो नॉर्मल हो गया। अब क्या, अब परमेश्वर की महिमा क्या देखना चाहते हो? क्या आप सुन रहे हो ना? क्या इनके द्वारा प्रार्थना करने के द्वारा वो नॉर्मल हो गया? बताओ आपके, आप परमेश्वर के दास और दासी से प्रार्थना तो ना करवाए? करवाए सवेरे पहर जैसे रेफर कर दिए ना, कागज बन रहा था। अच्छा। हम नहीं अथी लेंगे तो हाँ। जैसे हम प्रार्थना किए ना तो 15-10 मिनट भी नहीं हुआ और मेरे भाभी जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो गया। वो जोरदार तारीफ हो। ये परमेश्वर कहता है मैं तेरे जो दुख में है, जो तकलीफ में है, मैं तुझे चंगा करूंगा। लेकिन आप दुख में क्यों हो और तकलीफ में क्यों हो? क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, नहीं परमेश्वर के वचन को मानते हो। आप कहते हो कि हम अभी बोलेंगे कि परमेश्वर से कितना प्रेम करते हो, हर एक जन उठाएंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हर एक जन उठाएंगे ना। लेकिन ये अभी मैं बोलूंगा कि परमेश्वर के सामने कितना मिनट जाते हो, कितना घंटा जाते हो, लेकिन हाथ ऐसे हो जाएगा। यही है परमेश्वर से प्रेम। परमेश्वर के लिए तड़प दिखाओ, परमेश्वर के लिए प्रेम दिखाओ। परमेश्वर को बोलो परमेश्वर तू ही है जो मुझे चंगा कर सकता है, तू ही है मेरे परमेश्वर जो मुझे आजाद कर सकता है, हर बीमारी से तू ही है। बहन अब 4 को बैठ के दूसरा के सामने बोलोगे कि मेरे जीवन में ये है, मेरे जीवन वो है, वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। वो हाँ में हाँ मिलाएगा। लेकिन उसके सामने जाओ, परमेश्वर के सामने जो तुम्हें आजाद करेगा, जो तुम्हें चंगा करेगा, उसके सामने जाओ जो तुम्हें शांति देगा। आप बोलते हो कि मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, लेकिन शांति देने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। बाइबल कहती है कि शांति का राजकुमार हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि आप नहीं जानते हो ना, लेकिन शैतान को पता है। आगे पढ़ेंगे। उसने धर्म को, हाँ उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया, हाँ झिलम के समान पहन लिया, और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। क्या परमेश्वर कहता है? परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि मैंने तुम्हें सिर पे तुम्हारे उद्धार का टोपा रख दिया। परमेश्वर रख दिया, परमेश्वर तुम्हें चंगा कर दिया। बाइबल कहती है कि एक बार यीशु को लहू बहाने से हम लोग आजाद हो चुके हैं। बाइबल क्या कहता है कि तुम यीशु के लहू से तुम आजाद हो चुके हो। यीशु को कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। क्या आप फिर चाहते हो कि यीशु में लहू बहाया जाए? फिर आप चाहते हो कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाए? जब आप एक पाप करते हो ना, तो याद रखना आप परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाते हो। आपको बोला जाता है मेरे बहन कि आप किसी को निंदा नहीं करना, अब किसी को दुख नहीं देना। अब दुख देते हो, किसी को निंदा करते हो, तो समझ जाना कितना बड़ा गलती कर रहे हो। अब दूसरा के घर में तुम अति बजा रहे हो, तो तुम्हें घर में सुख नहीं आएगा। तुम्हारे घर में सुख कब आएगा? जब आप दूसरे के घर में सुख पहुंचाओगे, शांति उनके घरों में पहुंचाओगे। बोलोगे कि परमेश्वर का वचन कहता है शांति का राजकुमार मैं हूं। बोलोगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य मार्ग जीवन परमेश्वर ही है जो तुम्हें सब कुछ कर सकता है। क्या आप परमेश्वर को, अब जैसे आप बचे हो, क्या आप पड़ोसी को बचाते हो, बताते हो? अपने लोगों से बताते हो? कितने लोग बताते हो? ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है क्या है वह सुहाना पांव जो सुसमाचार के लिए निकलते हैं। हालेलुया। आज सुसमाचार फैलाओ। परमेश्वर का पहला आज्ञा क्या था? परमेश्वर चेला से क्या बोले परमेश्वर कि जाओ मेरे नाम से सुसमाचार फैलाओ।
दुनिया के कोने कोने में मेरे नाम से सुसमाचार फैला। उसने पूरा किया। बात आती है कि पतरस सामर्थ क्यों बना, सामर्थी क्यों बना, क्योंकि वो सुसमाचार फैलाई। हालेलुया 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 हालेलुया। जिनको जिनको नींद आ रहा है बोलेंगे हालेलुया। देखो सो रहे, आगे रहते हुए भी सुन नहीं रहे, दिमाग कहीं और है। हालेलुया हालेलुया। वही है जो तुम्हें जीवन दे सकता है, वही है जो तुम्हें सामर्थ्य दे सकता है। मेरे बहन, आप चाहते हो ना कि मेरे जीवन में बड़े बड़े काम हो? सबसे बड़ा परमेश्वर का आज्ञा क्या है? प्रेम। सबसे बड़ा आज्ञा क्या है परमेश्वर को? प्रेम। ये जगत से परमेश्वर ने क्या किया? प्रेम किया। ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र जो सिंहासन के सामने बैठता था, सिंहासन के सामने बैठता था, वो मनुष्य, वो परमेश्वर का बेटा, उसने उसे कुर्बान कर दिया। बताती है कि बहुतों ने नबी को भेजा, परमेश्वर बहुतों को भेजा, लेकिन कोई भी धर्मी नहीं ठहर पाया। क्यों वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला भी नहीं है। सबके सब बिगड़ गए, सबके सब धुंधला काम कर गए। हालेलुया। हमें स्वतंत्र मसीह बनना है, हमें असरदार मसीह बनना है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है, जो परमेश्वर जो तुम्हें जो गिरे हुए को, बताते कि गिरे हुए को सहारा देता है। हालेलुया हालेलुया। गिर चुके हो, अब थक चुके हो कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, बताती है कि परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है, उसने को चुनता है। परमेश्वर उसी को चुनता है कि जो थक चुका है, जो गिर चुका है, उसी को परमेश्वर चुनता है। हालेलुया हालेलुया। तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है। आमीन। परमेश्वर को दूत यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें चंगा करने वाला है आज। क्या क्या वचन पढ़े, हेडिंग में क्या किया कि परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देने के लिए तैयार है। आज ही के दिन तुम्हें घर में ज्योति आएगा यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। आज ही के दुआना ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। बताती है ये वचन ही जो तुम्हें अंधियारा से उजियाला में ले जा सकता है, ये वचन ही जो तुम्हें ज्योति दे सकता है, ये वचन ही जो तुम्हें प्रकाश दे सकता है, यही वचन है जो तुम्हें छुड़ा सकता है। नहीं तो कोई ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो तुम्हें आजाद कर सकता है। हमें परमेश्वर से प्रेम। भाई बहन, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर का राज निकट है, परमेश्वर आने वाला है। अब परमेश्वर का राज निकट है, आपको पता नहीं है, लेकिन जाके सुनो क्या हो रहा है। कहूं बाढ़ पे बाढ़ आ रहा है, धरती फट जा रहा है, ये हो जा रहा है, ये परमेश्वर का आने का संकेत है। बहन, ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर को देख ना सकोगे। बहन, ऐसा परमेश्वर आ जाए, बात आती है कि परमेश्वर चोर के समान आएगा। मेरे बहन, मेरे भाई, चोर के समान आएगा परमेश्वर। जैसे क्या ये बहन बोलती है कि मेरे घर में चोर घुस गया, घुस के लाइट भी खोल दिया, लेकिन हमको पता नहीं चला कि चोर आके बैठा है। वैसा ही परमेश्वर आएगा। तुम सोते रह जाओगे ना, बस जो जागेगा ना, तुम सो रहे हो और एक जन प्रार्थना कर रहा है, तुम सो रहे हो, तुम्हारी बेटी प्रार्थना कर रहा है, तुम्हें तुम्हारी बेटी उठाया जाएगा और तुम सोए रह जाओगे। फिर नींद टूटेगा ना, तब रोना, तब परमेश्वर से गिड़गिड़ाना कि परमेश्वर मुझे भी ले चल, परमेश्वर मुझे भी तू अपनी ओर बढ़ा। तो परमेश्वर की से गलती कुछ नहीं रहेगा। परमेश्वर ही आगे ही तुम्हें सावधान कर दिया कि मैं चोर के समान आऊंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम जागते रह, प्रार्थना करते रह, ताकि तू परीक्षा में ना पड़े।
जागते रह, प्रार्थना करते रह, ताकि तू दूल्हा आए तो तुम्हें सोता ना देखे। दूल्हा जो हमारा भी दूल्हा आने वाला है, हालेलुया हालेलुया। हमारा भी दूल्हा आएगा जो हमें बादलों पर ले जाएगा। हमें भी दूल्हा आएगा जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगा। हम दूल्हा से बहुत प्रेम करते हैं, हालेलुया हालेलुया। कितने जन दूल्हा से प्रेम करते हो? दूल्हा से प्रेम करते हो? मैं बोलता हूं ना कि 10 कुमारी स्त्री थी, 10 गो स्त्री थी जो परमेश्वर के सामने उपस्थित में जाती थी और परमेश्वर से बातें करती थी। वो भी धर्मी थी, वो भी परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, वो भी चर्च में आती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, पता है क्या हुआ? जब दूल्हा आने वाला था ना, सबको पता था, ढिंढोरा पिटा गया कि देख वो दूल्हा आने वाला है जो हमें ले जाएगा। उसने कुप्पी में तेल भर लिया। कुप्पी समझ रहे हो ना, जो दिवाली के समय में लहराते हैं, वो दिया उसमें तेल भर लिया, दसुन भर लिए और दसुन भर के तैयारी कर रहे हैं कि परमेश्वर कब आए कब आए कब आए कब आए कब आए। 5 थी वही, इसमें से सब परमेश्वर को सबको पता रहेगा कि परमेश्वर आने वाला रहेगा। लेकिन जब परमेश्वर आएगा, जो व्यक्ति जागेगा वही परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया हालेलुया। बताती है वो 5 कुमारी क्या हुआ? 5 कुमारी सोचने लगे कि प्रभु अभी तक तो नहीं आए, चलो एक नींद मार लेते हैं। नींद आ रहा है, वो सो गई। सोने के बाद क्या हुआ कि उसकी कुप्पी में तेल घट गया, उसका कुप्पी बंद हो गया, उसको गड़बड़ा गई कि देख ये 5 तो जल रहा है और मेरा 5 को बूता हुआ है। वो मांगी कि मुझे भी दे दे तेल। उसने बोला कि मैं तुझे तेल नहीं दूंगा, तू जा लेके। जब वो 5 गई तेल लाने के लिए, प्रभु आए, जो 5 को तैयार थी, 5 उनके लेके स्वर्ग में 5 उनके लेके चल गई। बात आती है स्वर्ग में तो गए हैं 5, लेकिन 5 गिरने के बाद वो 5 को बच गई ना, और कुप्पी में तेल लेके आ रही है तो हल्ला हो रहा है कि प्रभु आ गए, चल गए। उसने भी कहा प्रभु आ गए और चल गए, हमें नहीं देखे। उसने भी दौड़ गया कि प्रभु हम भी थे, प्रभु जो उपास रहते थे, प्रभु हम भी रहते थे जो तेरे वचन को सुनते थे, और हम भी थे जो तेरे वचन को मानते थे, प्रभु हमें भी ले। हालेलुया। वो भी पूरा चिल्लाई कि प्रभु अब मुझे भी ले चल, हम भी थे जो तेरे भवन में जाके गवाही दिया था, हम भी थे प्रभु जो तुझसे बातें करते थे, आधी रात में उठ के तुझसे बातें करते थे। लेकिन प्रभु अब मुझे क्या होगा, मुझे भी ले चल। हालेलुया। वो पूरा चिल्लाने लगी, पटकाने लगी, प्रभु को पुकारने लगी, प्रभु मुझे भी ले चल, मुझे भी स्वर्ग देखना है, प्रभु मुझे भी स्वर्ग का अधिकारी होना है, प्रभु मुझे भी ले चल साथे। उसने क्या कहा? जब वो स्वर्ग का कुंडी दरवाजा देखते हो ना, दरवाजा गया, उसने ठकठकाया कि प्रभु ये दरवाजा है, मान लो कि प्रभु मैं भी था, प्रभु मुझे भी ले चल। 5 कुमारी स्त्री, 5 तो परमेश्वर के साथ गई, 5 वो थी। बोले प्रभु मुझे भी ले चल, प्रभु हम भी थे जो तेरी रात भर हजूरी में दरी जागे थे। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे नहीं जानता। बताओ, परमेश्वर झट से बोल दिया कि मैं तुझे नहीं जानता। क्या? और रोते रहेगी, पटकते रहेगी। एक गलती करने पर उसने परमेश्वर को धीरज नहीं ढापा। एक रात परमेश्वर को बात आती है कि परमेश्वर कहता है तुम एक रात भी परमेश्वर के लिए नहीं जाग सकते हो क्या? एक दिन परमेश्वर के लिए नहीं जाग सकते? संसार में जाके देखो, जो कई रात जागे रहते हैं। आज अब समय आ रहा है ना,
समय आ रहा है कि नहीं रात में जगने का? तुम सोना, मसीह सोएगा, मसीह सोएगा, नींद आएगा मसीह के आराम से। लेकिन शैतान क्या करेगा? वो सोएगा नहीं, वो तैयार करेगा, वो धनुष तैयार रखेगा, वो हेडशॉट मारने के लिए तुम्हें हेडशॉट मार के जाएगा। और जो सुतर रह जाएगा ना उसी में बजड़ेगा। तुम्हें नींद आएगा, हाँ नींद आने में कितना मजा दे रहा है, सोने में कितना मजा दे रहा है। लेकिन वही संसार वाला लोग, वो जादू टोना करने वाले लोग, वो रात भर जगेंगे और वो अपना देवता के प्रसन्न करेंगे। सबको पता है ना कि जादू टोना करने वाले लोग रात में परमेश्वर पुकारते हैं। लोग हैं पुकारते हैं कि नहीं? बताओ तो तुम मसीह क्या हो? मसीह हो? तुम्हें पता है तुम 12 बजे रात को प्रार्थना करना, उठो, उठ के उठ जाओ और परमेश्वर के सामने चल जाओ। मैं तो परमेश्वर की हजूरी में बना रहता ना, परमेश्वर के साथ बना रहता तो टाइम नहीं पता चलता है। मैं बताता हूँ 12 घंटा रहता ना तो 12 मिनट लगता है। आप सो के आए हो रात भर, सो के आए हो ना कि रात भर नींद में लेके आए हो। मैं परमेश्वर को वेदी पर बताता हूँ मैं सोया नहीं हूं। मैं परमेश्वर की हजूरी में से निकल के मैं सोने के लिए तैयार था, लेकिन नींदे नहीं आ रहा था। 10 घंटा परमेश्वर के सामने घुटना टेक के आ गए। मैं 10 बजे रात से प्रार्थना करने लगता हूं। मैं 10 से प्रार्थना करता हूं, 10 से 8 सुबह तक मैं प्रार्थना करते करते टाइम हो गया। तब सोचे कि जाके सोते हैं, लेकिन नींद नहीं आया। नींद आया नहीं, क्यों बताओ? अभी मैं देख रहा हूं लोगों को रात भर सो के आए, तभी बताओ तब भी तुम्हें नींद आ रहा, और वही व्यक्ति तुम्हें सामने खड़ा है जी सोया नहीं है। आप तो बैठे चुको मुको ना, और फास्टिंग में भी है। बताओ, उपास के साथ भी हम परमेश्वर के सामने हैं, तो हमको ना पहले हमको आलसी आना चाहिए। बहन सब बोलते हैं ना कि सब बोलते हैं कि हमें भी परमेश्वर के दास बनना है, हमें भी परमेश्वर के दासी बनना है। परमेश्वर के दास दासी बन जाओगे ना, तब पता चलेगा कि क्या है। जैसे बॉर्डर पर देखते हो ना पुलिस को 24 घंटा में 24 घंटा जागले रहता है कि कब से आतंकवादी आ जाएगा मार देगा, कब इधर आ जाएगा इधर से मार देगा, खट से। वो लोग आंख नहीं सोते हैं, वो सबके आंख जगा हुआ रहता है। वैसा ही रहेगा जब आप परमेश्वर के दास बन जाते हो। तो आप सोचते हो ना कि हम सो लिए, लेकिन आपको कुछ नहीं। जो आपके ऊपर ले हैंग जाता है ना, तो समझना तुम्हारा वाला शैतान हमसे क्या करता होगा। बताओ, हम तुमको जीवन से जो शैतान को निकाल रहे हैं, वो शैतान कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वो बोलेगा ना तू हमको निकालता है, चल अब हम तोरा निकालते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर के सामने जाता हूँ। जब आप नौकरी के लिए, जब नौकरी जाते हो, नौकरी लग जाता है, तो आपको ट्रेनिंग जाते हो कि नहीं? ट्रेनिंग में जाते हो कि नहीं? कि ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तुम्हें सिखा देगा गोली कैसे मारना है। वैसा ही मैं रात को प्रार्थना जब यहाँ पर उपस्थित में आता हूँ ना, जब भी हस्पत हो जाता है ना, मेरा 10 घंटा प्रेयर डेली है। मैं बोलता हूँ 10 घंटा कैसे? मैं भी आपके जैसा था। ये मत सोचना कि एक बार 10 घंटा मिल जाता है, नहीं। एक बार खलासी से ड्राइवर नहीं बन सकता, वो सीखता है पहले कि हमें ऐसे ऐसे करना है। पहले एक सीढ़ी तुम चढ़ो, फिर 2 सीढ़ी चढ़ो, फिर 4 सीढ़ी चढ़ो, फिर 5 सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ो, फिर परमेश्वर तुम्हें सीढ़ी बनाते रहेगा। नींद आएगा, शैतान नींद देगा। हाँ, नींद देगा ना शैतान, तो हम परमेश्वर की हजूरी में सो जाएंगे, लेकिन हम बेड पर कभी नहीं सोएंगे। अरे हालेलुया हालेलुया। अब बोलेंगे आज का सिस्टम क्या है कि प्रार्थना नहीं ना करने आता है ना, मुंह से और आता नहीं है। मैं क्या बोलूं? मैं परमेश्वर से क्या बोलूं?
मुझे बोलने नहीं आता है, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता है। और ही बोल दो, गाली दो तो, और गीत गाओ तो पट पट निकालेगा मुंह से। याद रखो, जो व्यक्ति, जो तुम दूसरा को है, तुम संसार में रहते थे, खाली माइक से, शादी ब्याह होता होगा तुम्हारे घर के बगल में, वो खाली माइक से गाता है ना, झट सुन तुम याद कर लेते हो कि ऐसे ऐसे गीत था। याद करते हो कि नहीं? और याद रखना, इतना देर से 3 घंटा आदमी भूख रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु को कोड़े खाने से चंगे हो चुके, यीशु के लहू आजाद हो चुके। अब 3 घंटा में एक वचन भी आपको याद नहीं हो रहा है, तो अब क्या कहें? क्या कहें? आपको मसीह कहें कि शैतान से पीड़ित कहें? अरे तुम्हें पता नहीं है कि हालेलुया का नारा लगाने से रूह के दीवार टूट गया। हालेलुया नारा लगाने से बड़े बड़े काम हो गया। अब हालेलुया नहीं कर सकते। जब भी आप परमेश्वर की हजूरी में जाओ ना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना नहीं करने आता है ना, हालेलुया 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 हालेलुया। मतलब हालेलुया मतलब होता है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए ना। हालेलुया मतलब परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आप 1 घंटा प्रार्थना करते रह जाओगे ना, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, तो परमेश्वर भी देखेगा कौन है जो आधी रात को उठ के मुझे बड़ाई कर रहा है। कैमरा निकालेगा अपना और जूम इन आउट करके देखेगा। क्या नाम है? चंपा कुमारी, आधी रात के प्रार्थना कर रही है। बस परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग से आशीष देगा। ऐसा होता है। रात के प्रार्थना तुम करके देखो, तुम रात के प्रार्थना करोगे ना, मैं बोलता हूं ना, तुम दूतों को देखोगे, दूतों को देखो, दूतों के। दिन में तुम प्रार्थना करोगे ना, तुम्हें रोक सकता है शैतान। तुम्हें बेटा बेटी प्रार्थना नहीं करना देता है। क्या बेटा बेटी रातों को जगल रहता है? बेटा बेटी तो रात में टंगरी इधर सुत रहा है, और उसके साथ मम्मी भी सुत रही है। नहीं, बेटा को सुला दो और सुला के परमेश्वर के सामने आ जाओ। बहन 1 घंटा आ जाओ, 12 बजे रात को प्रार्थना करो। 12 से रात शैतान पता है कब खेलता है? 12 से रात तक खेलता है, 12 बजे से। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि शैतान कब खेलता है। जादू टोना कब होता है? 12 बजे। 12 बजे के बाद होता है कि नहीं? 12 बजे के बाद होता है कि नहीं? आप भी जागो 12 बजे। वो जादू टोना व्यक्ति करने वाला वो 5 घंटा जाएगा। आप 1 घंटा प्रार्थना करोगे ना, तुम्हें औकात नहीं रहेगा जो तुम्हें छू लेगा। 1 घंटा में इतना पावर है। 1 घंटा बताओ क्या था जब दानियल शेर के मान में डाला गया था? क्या था? वो बहुत देर प्रार्थना नहीं किया, वो 2 सेकंड प्रार्थना किया। बहन 2 सेकंड कि परमेश्वर तू ही है जो मुझे चंगा कर सकता है, तू ही है जो मुझे इससे आजाद कर सकता है। भाई बताती है कि 5 शेर था, वो 5 शेर था जो 5 दिन से खाना नहीं मिला था। बताओ, शेर तुम्हारे आगे रख दिया जाएगा तो अभी खा जाएगा कि नहीं? वही 5 शेर जो 5 दिन से खाना नहीं खाया था, वो भूखा था। क्या समझो, वो तड़प रहा होगा कि मैं किसको खाऊं, और उसके बीच में डाला गया दानियल को। उसने क्या कहा? परमेश्वर को सामने घुटना टेका, परमेश्वर से बोला, परमेश्वर तू ही है जो मुझे आजाद कर सकता है, परमेश्वर तू ही है इनके आजाद कर सकता है। प्रभु इसके मुंह को बंद कर दे। बताती है कि उसका मुंह बंद हो गया शेरों को। 5 शेर था ना, उस 5 शेर का मुंह बंद हो गया ऐसे झट सुन। उसे खा नहीं पाया। जब सुबह हो गया तो सुबह हो गया, लोग देखने आया कि देखते हैं जाके दानियल की हड्डी मिल जाएगा। जो शेर खाया होगा उसका हड्डी छोड़ दिया होगा। बालती की देखा गया, लोग चिल्लाया, दानियल क्या तू जीवित है? उसने कहा मैं जीवित हूं। वो परमेश्वर को महिमा किया वहां पे। क्या दानियल 3 घंटा
प्रार्थना करता था 3 बार, 3 बार, 3 बार, सुबह, दोपहर और रात, 3 बार प्रार्थना करता था दानियल। और दाऊद पता है, दाऊद 6 बार प्रार्थना करता था, हजूरी में जाता था। दाऊद राजा होने के नाते राजा था। हमें पढ़ते हैं कि दाऊद का बेटा सुलेमान जो सबसे बुद्धिमान था, पढ़ते हैं कि नहीं? दाऊद के पुत्र है ना, दाऊद के पुत्र सुलेमान, वो सुलेमान था जो सबसे बुद्धिमान था। भाई कहती है ना, तुम्हें पता नहीं है, दाऊद का एक पुत्र नहीं था, 2 पुत्र था दाऊद के। दाऊद के 2 पुत्र था, दाऊद के 2 पुत्र था बहन। एक हमें पढ़ते हैं कि दाऊद का पुत्र तो एक ही था, सुलेमान था। नहीं, दाऊद का 2 पुत्र था। दाऊद क्या किया था अपना राजमंत्री के, एक राजमंत्री होता है ना, एक राजा दाऊद था, उसका पीछे एक मंत्री था। उस मंत्री का बेटा अपना उसका औरत के साथ गंदा काम किया, उसका वही श्राप मिला कि उसका बेटा मारा गया। पता है वो दाऊद का बेटा था ना, एक बड़ा, उसे तलवार से मारा गया। आप नहीं पढ़ते हो, आप एक ही पढ़ते हो कि दाऊद का पुत्र सुलेमान का वचन नीति वचन, उसके पढ़ने वाले बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। जैसे नीति वचन पढ़ोगे ना, खोलोगे ना, ये वचन लिखेगा। हालेलुया। दाऊद क्या था, पाप किया, एक पाप किया दाऊद, एक पाप किया। पता है बहन, परमेश्वर तुम्हें आज आजाद करने के लिए लाया है। आप एक गलती कर दे रहे हो, आप एक गलती कर रहे हो, परमेश्वर आप समझो आज देने वाला था, समझो कितना दिन वेट करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। दानियल को रोका गया कि तुम्हें प्रार्थना नहीं करना है, तुम्हें 3 बार परमेश्वर की हजूरी में नहीं जाना है, उसने नहीं छोड़ा। बहन ऐसा नहीं है बोल रहे कि तुम 2 घंटा 45 मिनट परमेश्वर की हजूरी में जाओ, लगातार जाओ, नहीं। अरे तुम 1 घंटा भी परमेश्वर के सामने जाओ, परमेश्वर की फायदा के लिए नहीं यूज करो, परमेश्वर की यूज नहीं करो बहन, नहीं तो तुम्हें घटी है। परमेश्वर तो ऐसा प्रेम है ना, वही दती है कि तुम धर्मी चाहे 7 बार गिराया जाए ना, तब भी यहोवा उसे खड़ा करेगा। आप पाप भी करोगे ना तो परमेश्वर उसे आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें ऐसा बनना है कि परमेश्वर भी हमें देख के खुश हो जाए, असरदार मसीह बनना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग असरदार मसीह बनने के लिए तैयार हो? हमें असरदार मसीह बनना है जो हमें सब कुछ दे सकता है। कुछ नहीं बहन, दानियल की तरह बनो। दानियल की तरह वो बैलती है कि पहले स्त्रियां भविष्यवाणी करती थी, जो अब है ना, पता है जेंट्स भविष्यवाणी करता नहीं, लेडीज भी पहले भविष्यवाणी करती थी। औरत पहले भविष्यवाणी करती थी, पहले बताती थी। सबसे ज्यादा क्यों देखते हो कि सबसे ज्यादा शैतान औरत के नीचे गिराता है, औरत का पटकता है। क्यों? ये मत सोचना कि औरत शरापित है, नहीं। औरत हवा क्या थी पता है? मैं पूछना चाहता हूँ, ये जितना लोग हैं आप लोग हाथ तो उठाएंगे, ये उधर साइड इधर साइड बन रहे हैं। हाँ उठाएंगे उठाएंगे उठाएंगे। आप आदम हो कि हवा हो? जोर से बोलेंगे, आदम आदम हवा। कितने लोग हवा है? हाथ तो उठाएंगे। और आदम कितने लोग हैं? देखो दादी उठाए, आदम है। आदम तो हम है ना, तैयार करती है जो इसके साथ एक तन एक मन रहेगी। हमारे अब किसके द्वारा पता है? अब पति है, तुम्हारा पति है ना, ओबामा है ना, ये हाथ के हड्डी है ना, हड्डी, इसके द्वारा आप रचे गए हो।
किनको किनको पता था? इनको यही हाथ से आप रचे गए हो, इस हड्डी के द्वारा। आप सोचते हो ना कि ये हाथ में पूरा पावर होता है, ये हाथ से पूरा फैट चला देंगे, ठिश ठिश, लेकिन ये हाथ से नहीं ज्यादा दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये निकाल दिया गया तुम्हारे लिए, फंसने के लिए, तब आप तैयार हुए। लेकिन हवा क्या था? हवा के क्या लोभी आ गया, शैतान उसे भगा दिया कि तुम ये कर लोगे ना तो परमेश्वर से बढ़कर हो जाएगा। उसने खा लिया तो श्राप आया दुनिया में ना। तो परमेश्वर ऐसी जिंदगी, पता है हम लोगों को परमेश्वर कैसा जिंदगी दे रहा था? खाली ऐश करते हम लोग, कमाते नहीं, खाते नहीं, हम लोग खाना खाते लेकिन परमेश्वर की ओर से होता। लेकिन एक गलती करने की वजह से उसने खाया तो खाया, लेकिन किसका दे दिया? हवा को दे दिया, आदम को दे दिया। उसने भी खा लिया, खाने में मजा आ गया। अब बताओ, वो तो बहका के चल गया सब। ऐसा ही करता है शैतान, तुम्हें बहका देगा शैतान कि पता है ये करेगा, ये किया। शैतान तुम्हें डायरेक्ट भगाने के लिए आएगा? नहीं, शैतान डायरेक्ट नहीं आएगा। शैतान आपको घरों में, आपको दोस्त के द्वारा आएगा, आपको पड़ोसी के द्वारा आएगा। शैतान ऐसे एंट्री करता है। हालेलुया। तो हमें इस सब से सावधान रहना है, हमें इस सब से बचना है। हालेलुया। हमें बच के राज का खोज करना है, हमें ये चीज में नहीं रहना है। हालेलुया। हालेलुया। तुम जियो ऐसे कि परमेश्वर भी खुश हो जाए, परमेश्वर का आत्मा भी आपसे खुश हो जाए। पता है, ये जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, लेकिन आप जब इस शरीर का गंदा करते हो ना तो परमेश्वर का आत्मा हट जाता है। बाइबल में लिखा है कि तू पाप ना करना, आप पाप कर रहे हो। बाइबल कहती है कि निंदा ना करना, आप निंदा कर रहे हो। सबसे बड़ा परमेश्वर का सबसे बड़ा क्या है? आज का सिस्टम क्या है ना, आज पता है कितने लोग पूजा किए थे संडे को? हर एक हाथों को उठाएंगे अच्छा से। कितने जन संडे को पूजा किए थे? बहन, सबसे बड़ा गलती किए, सबसे बड़ा पाप किया। याद रखना बहन, आप जब दुख में थे ना तो परमेश्वर ने तुझे निकाल दिया। याद रखना, तूने परमेश्वर को वचन को तोड़ दिया। परमेश्वर तैयार है तुम्हें देने के लिए, लेने के लिए तैयार तुम रहो। बाइबल कहती है कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। जाओ, तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं है तो तुम आए तक क्यों यहाँ? जाओ, तुम इसी को पूजा करो। पहले एक स्वामी को तुम सेवा करो। तुम पहले एक स्वामी को खुश करो तो फिर दूसरा स्वामी को खुश करना। आप सोच रहे हो ना कि दो स्वामी की सेवा करें, तो ये नहीं हो सकता। इतना बड़ा तुम गड्ढा में गिरोगे ना, अभी तुम्हें मजा दे रहा है ना, परमेश्वर तुम्हें निकाल दिया। तुम्हें जो दुख तकलीफ था तुम्हें माफ करके परमेश्वर निकाल दिया, तब भी तुम गए हो ना, गलती करने गए हो ना। याद रखना, तुम्हें परमेश्वर कितना बड़ा प्रतिफल देगा। तैयार रहो लेने के लिए। जब परमेश्वर देगा ना, बाइबल कहती है ना, पहले पुराना नियम पढ़ो। बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारा, क्या परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे मांस, जो तुम्हारा मांस है ना, मैं तेरे नाती पोता के खिलाऊंगा। परमेश्वर ये बोल रहा है, तुम्हारा मांस। पुराना नियम में। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करता है। हालेलुया। वफादार परमेश्वर के साथ रहो बहन, वफादार रहो परमेश्वर के सामने। जो वफादार रहेगा वो वारिस होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। घुटना पे आएंगे। थैंक यू जीसस। आराधना तेरी आराधना।
यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना मन करता हूँ खुद को हाथों में तेरे धो दे मुझे को प्रभु वचनों में करता हूँ तो अपने आत्मा से भरता मेरे खुदावन का तू अपने हुजूरी से भर देगा अपना नाम की महिमा सबसे खुदावन तेरा फजल से भर देगा तेरा ग्रेस तेरी सबर वचनों में तेरी इच्छा करे तो मुझको जाना भर दे पवित्र से मुझको आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी